अलीगढ़ वाली मैया के नाम से प्रसिद्ध देवकी साध्वी का कहना है, मूर्खों के सामने ज्ञान दोगे तो अज्ञान जरूर सामने खड़ा होगा कि ज्ञान आया कैसे। उन्होंने बताया कि इस दुनिया में जो अच्छा है वही बुरा है, इसीलिए इसे कलयुग कहा गया है। अगर उन पर सवाल उठा तो जवाब श्री राम देंगे। लोगों को भगवान श्री राम के मार्ग पर चलना चाहिए। उक्त बातें देवकी साध्वी ने मां वैष्णो देवी जन कल्याण सेवा समिति की ओर से याकुतपुर में आयोजित सत्संग में कही। इससे पहले सत्संग में भजन कीर्तन का आयोजन हुआ। इसके बाद माता ने भागवत के प्रसंग सुनाए और भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में जो उपदेश दिए थे उनके बारे में जानकारी दी। इस दौरान बाहर से आए लोगों का उपचार किया। वहीं सत्संग में पहुंची अलीगढ़ वाली मैया देवकी साध्वी का लोगों द्वारा फूल वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। देवकी साध्वी की माता जी रेखा देवी ने बताया कि अलीगढ़ वाली मैया के बैठने का स्थान बौनेर पर है। सोमवार और गुरुवार को सारसौल गली नंबर 3 बीमानगर में उनके निवास स्थान पर मिलती है। यहाँ आयोजन केवल इन लोगों को कुछ ज्ञान देने का था, कुछ समझाने का था, कुछ बताने का था, क्योंकि मेरा कार्य ही ये है। मैं अपने आप को कभी नहीं पुजवाती हूँ, मैं केवल राम के नाम पर इन लोगों को चलवाती हूँ जिनको चलना भी चाहिए। अब कहते हैं कि मूर्खों के सामने अगर ज्ञान दोगे तो अज्ञान ज़रूर खड़ा होगा सामने के ज्ञान आया कैसे, क्योंकि हर चीज़ के दुश्मन बने हुए हैं। भगवान धरती पे थे तब उनके दुश्मन थे, तो मेरी तो बात ही छोड़ दो। क्योंकि अगर कुछ अच्छा बताया जाए तो बुराई तो पहले आनी है कि नहीं ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ बुरी है। क्योंकि ये ध्यान रहे जो अच्छा है इस दुनिया में वही बुरा है, इसीलिए इसको कलयुग कहा गया है। और मैं कहती हूँ अगर मुझ पर सवाल उठा तो जवाब मेरे श्री राम देंगे, मैं नहीं। जो कमेंट कर रहे हैं उन लोगों के मैं भी साथ हूँ और जो नहीं करेंगे उन लोगों के भी साथ हूँ। मेरा कार्य सिर्फ इन लोगों को रास्ता दिखाना है। अब वो मुझे कुछ भी बोल सकते हैं, मैं उनके बारे में अगर मैं भी बोलने लग जाऊं तो उनमें और मुझ में कोई अंतर नहीं रहा है, लेकिन मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूँगी। उन सबसे हाथ जोड़ के इतना ज़रूर कहूँगी कि मैं कैसे भी सही, लेकिन केवल मैं ये कर रही हूँ जो आडंबर लोग फैला रहे हैं मैं उन लोगों को ही हटवाना चाहती हूँ। तो मेरा आडंबर किस प्रकार, दूसरा अगर इसको आडंबर बताया जाए तो मेरे डमरू वाले शिवजी जो हैं वो सबको आकर के बता देंगे। क्योंकि मैं इस बात पर एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी जो कि इसमें भी मैं कुछ सुनाना चाहूँगी। काल हरा रुद्र हरा शूर्य हरा वीरे हरा दरिद्र हरा दोष हरा हर हर महादेव, हर हर महादेव। तुम्ही से रक्षा है, तुम्ही से आपदा, तुम्ही में श्रद्धा है, तुम्ही में आस्था, भटका तुम्ही में मैं, तुम्ही में रास्ता, बिगड़ता उसका नहीं। सर पे जिसके हाथ है आपका, हाथ है आपका रचात्मक, आप ही हो विनाशक, आप इसे अंधेरा, आप ही प्रकाशक, आप ही से है ताकत, आप इसे तथागत। ये सुबह सांझ सूर्य चांद आपकी बनावट, हर धरती पताल अरंबर थर थर कांपे, जब भी क्रोध भयंकर रौद्र रूप में आके भोला नाचे, भोला नाचे, भोला नाचे, भोला नाचे, भोला मोला नाचे, मेरा भोला नाचे। क्योंकि अगर मेरे बारे में इतना शब्द बोलोगे तो मैं कुछ नहीं कहूँगी। मैं इसलिए शांत हूँ कि शोर मचाने के लिए मेरा शिव बैठा हुआ है, जिसको जो बोलना है वो बोल सकते हैं। मैं सबसे हाथ जोड़ के फिर भी मैं उन लोगों के सामने झुकूंगी, मैं सिर नहीं उठाऊंगी। क्योंकि भगवान बोलता है सिर झुकाना एक बड़ी बात है, उसमें हिम्मत की बात कहो जो सिर झुका सके। क्योंकि शायद सब के सब आडंबर लोग सिर उठा करके जीना चाहते हैं, पर जो सिर झुकाए ना वही असलियत है, वही सच है और सत्य ही शिव है। एक बात और कहना चाहूँगी जो मुझे खुद ही प्रश्न उठा है, क्योंकि मैं मनुष्यों को जानती हूँ, उनके विचारों को जानती हूँ। तो इससे एक और विचार उठेगा कि पहले इन्होंने राम बोला था अब शिव क्यों। तो मैं थोड़े से उनको ये बता दूं कि उनकी जितनी बुद्धि है वो उतना सोचेंगे, मेरी जितनी बुद्धि है मैं उतनी ही सोच से तुम्हें बता पाऊंगी। तो मेरी इतनी बुद्धि है कि शिव और राम एक ही है, क्योंकि शिव ने हनुमान का रूप लिया था राम के चरणों में रहने के लिए। तो मेरे शिव इष्ट हैं, इसीलिए राम मेरे परमात्मा हैं। क्योंकि मैं शिव को नहीं पुकारूंगी राम नहीं सुनेंगे, राम को नहीं पुकारूंगी तो शिव नहीं सुनेंगे। मेरा बहुत रहस्य है, क्योंकि मैं इन दोनों को एक समान रख करके चलती हूँ और सभी को इन्हीं के अंदर देख के चलती हूँ। मैं पंडित रेखा शर्मा, यहाँ पे जो है सत्संग का आयोजन हुआ याकुतपुर में, और यहाँ सभी सत्संग में बड़े मगन हुए और यहाँ कीर्तन भी हुआ
और सभी ने अपना मतलब जो बड़ा आनंद लिया और सत्संग से ही सबके दुख दूर होते हैं। यहाँ पे एटा से, कासगंज से, बरेली से, इटावा से और झांसी से बहुत दूर से लोग यहाँ आए हुए हैं। काफ़ी दूर से लोग आए हुए हैं और अपने जब देवकी साध्वी जी उनको सभी जब ठीक हो जाते हैं तो सभी उनको कहते हैं कि आप माता हो, साक्षात वैष्णो देवी हो, साक्षात भगवान हो। लेकिन देवकी साध्वी जी कहती हैं कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ राम नाम का जाप करती हूँ, राम नाम के जाप से ही सभी ठीक होते हैं।